नमस्ते। मैं भूषकी रॉय एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ आप सबको वेलकम करती हूँ मेरी चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज की वीडियो और वीडियो से पहले मतलब टॉपिक बताने के पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ की एक मोटो है जो कि खुद खुश रहो और दूसरों में उस खुशी का नुस्खा बटो। समझ में आ गई ना? आई होप आ गई होगी। तो आज तो इसी बारे में ही होगी ना बात। फिर तो बात तो सही है, इसी बारे में ही बात करनी है कि लाइफ में ऐसी कौन सी बात है। और शायद मैं आज इस पे एक सीरीज स्टार्ट करने की बात करूं। अगर आप लोगों को सही लगता है तो आप बताइए कि हम लाइफ में ऐसी छोटी मोटी गलती जो करते हैं हमें समझ में भी नहीं आता, क्योंकि हम वो गलती सब लोग करते हैं, कोई एक भी उससे खाली नहीं जाता, क्योंकि जन्म के बाद ही वो सारी चीज हमारे शरीर में आ जाते हैं और उससे ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं हम। इस वजह से ऐसी कोई बेसिक कोई पर्टिकुलर चीज होते हैं जिससे हम लर्न करते हैं, मतलब जिससे हमारी एंटायर लाइफ, हमारे पूरे लाइफ उसी चीज में बांध जाते हैं और हमारे सारे इमोशन, हमारी सारी सोच उन चीजों में ही बांध कर चलती है। ये हमें समझ में भी नहीं आता। जैसे ही एक चीज आज हम डिस्कस करेंगे, हम मतलब मैं बताऊंगी, आप सबके साथ डिस्कस करूंगी और आप मेरे साथ बात करोगे थ्रू मेरी कमेंट सेक्शन। ठीक है? तो आज हम उस पर ही बात करेंगे कि हमारी अधिकार बोध, हमारी पॉजेस में कोई चीज होना, कोई व्यक्ति होना, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारी लाइफ में अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सारी चीज की वजह से हमारी जिंदगी में दुख होता है। कौन सी चीज? जैसे कि हमारे अंदर की डर, हमारे अंदर की ईगो, हमारी अधिकार बोध, ऐसी और भी बहुत सारी चीज पर्टिकुलर होते हैं। तो मैं चाहती हूँ अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग बताना कि कैसे इसे मैनेज करनी है और इसकी अंदर की बात क्या है। ये मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। बहुत लोग बात करते हैं इनमें, मैं भी बात करना चाहती हूँ। तो सही लगे तो आप लोग बताना। मैं फिर एक सीरीज बनाऊंगी, मतलब एक के बाद एक चीज पर मैं लाऊंगी। जितने होंगे 3-4 हो भी सकते हैं। ठीक है? तो फिर आज की बात शुरू करती हूँ। आज है अधिकार बोध के ऊपर, पॉजेस में होना कुछ, इसके ऊपर। तो इस पर बात क्या करनी है और ये हमारे लाइफ में दुख कैसे देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी लाइफ में जो भी दुख है वो इस अधिकार बोध से ही आते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुई? मतलब ये है कि हमारी अधिकार बोध से हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन जागते हैं और ये जो एक्सपेक्टेशंस है ये ही हमारी लाइफ में दुख होने की कारण है। कैसे और क्यों? क्यों हमारी वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो या नहीं हो। अगर नहीं हो रहा है तो दुख की बात है। जो अधिकार हमें लगता है कि ये हमारे अधिकार है, वो जब हमें नहीं मिलता है तो उससे हमें दुख होता है। तो हमारी एंटायर लाइफ इसी अधिकार के ही पीछे जाते हैं। कैसे और भी डिटेल्स में समझाऊंगी और बहुत बड़ी बड़ी जगहों से एग्जांपल देकर मैं बताऊंगी आज। पहले शुरू करती हूँ कि मेरी ये लगता है कि हमारी माँ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो उसे करनी है, और हमारी जो बच्चे की लाइफ है उसको संवारनी है, तो ही वो एक अच्छी माँ है, ये हमें लगता है। क्यों? क्योंकि वो माँ है। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है, ये हमारी अधिकार बोध है कि पर आजकल हम देखें तो हम सारी जो लड़कियां हैं वो जॉब करते हैं, कोई ना कोई बिजनेस करती है, कोई कुछ
और करती है, मतलब अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करे, अपनी आइडेंटिटी को लाने की कोशिश करे, मतलब रियलिटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं हूँ, मेरी एक अलग पहचान है, तो इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं, मैं अभी नहीं है मेरी, बट ऐसे हमारी एज की जिन लड़कियों की भी है जो माँ हो चुके हैं, या फिर हम भी जब माँ होंगे तब हमारे बच्चे कहीं ना कहीं उतना टाइम हमसे नहीं मिलेंगे उनको जितना हमें मिला हमारी माँ से। तो ये हम मतलब एक तय कर दिया है कि ये ही एक आइडियल माँ की कैरेक्टर है जो अपनी लाइफ को, अपनी आइडेंटिटी को सेक्रीफाइस करेंगे अपनी बच्चे के लिए। तो ये उस बच्चे को लग जाता है कि ये मेरी अधिकार है। ये एक चीज है। दूसरे पॉइंट कि हमें लगता है कि हमारी पार्टनर जो है वो हमारी लड़कों के लिए अपनी पत्नी, लड़कियों के लिए अपनी पति, उसकी सारा टाइम हमारे लिए ही होना चाहिए। उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में फास्ट में हम कैसे नहीं आते हैं? उसकी कैरियर कैसे आ गया? लड़कियों को टाइम चाहते हैं अपनी पार्टनर से, अगर लड़कियां भी टाइम नहीं दे पा रहे, वो भी उसके पति चाह रहा है कि तुम अपनी फैमिली में टाइम नहीं दे पा रहे हो, तुम वक्त पे खाना नहीं बना रहे हो, तुम वक्त पे ये काम नहीं कर रहे हो, तुम वक्त पे अपनी फैमिली को सर्विस नहीं दे पा रहे हो, ये तुम्हारी फॉल्ट है। तो ये एक्सपेक्टेशंस हुई कि ये तो अधिकार है ना हमारी कि तुम घर में आओगे, तुम खाना पकाओगे, तुम हम सबको खाना खिलाओगे। पर ऐसा नहीं है कि जिसके पास टाइम हो घर में, जो भी हो, अगर वो कर सकता है, उस उम्र में है कि वो कर पाए, एकदम बच्चा नहीं, एकदम बूढ़े लोग नहीं, पर जो उस टाइम भी है उसके पास और वो थोड़ा उस एज में है जो खाना वगैरह बना सके, जिसके पास टाइम हो। या फिर जो घर में पहले आ गया, थोड़ा बहुत रेस्ट लिया और उसके बाद उसने किया। ऐसा नहीं, पर्टिकुलरली उसी लड़की को ही करनी है, क्योंकि हाँ, लड़कियां उसकी स्वभाव है कि वो नर्चरिंग होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं खाना, वो प्रोवाइड करते हैं केयर। सच बात है, मानती हूं, पर ये अधिकार बोध हो गया कि उसको ही करनी है, ये तो हमारे अधिकार में है। फिर कौन सी अधिकार? फिर आते हैं कोई, हमें ये लगता है कि ये जो मेरी माँ बाप की संपत्ति हो या फिर कोई और चीज, ये तो हमें मिलनी चाहिए, कैसे नहीं मिल रहा है? कैसे मेरी पापा सोच रहा है कि नहीं, तुमने सही काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे व्यवहार सही नहीं है, तुम्हारी सोच सही नहीं है, मैं नहीं दूंगी। ये कैसे नहीं होगा? ये तो मेरा ही है। या फिर मेरे पापा सोच रहा है कि ये जो संपत्ति है उनकी, उन्होंने बनाई है, वो कोई ट्रस्ट को डोनेट करेंगे, या फिर किसी मंदिर को डोनेट करेंगे, या फिर किसी अनाथ आश्रय में डोनेट करेंगे, तो वो हमें क्यों करेंगे? ये तो हमारे अधिकार हुए। नहीं, ये उनकी संपत्ति है, उन्होंने बनाई है, उन्होंने मेहनत की है, ये उनकी सोच है कि वो क्या करेंगे। हाँ, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, तो जरूर वो हमें मिलेंगे, वो तो रूल्स ही है, वो तो राइट्स है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, उसका तो कोई उल्लंघन नहीं हो सकता। पर वो है और उनको लगता है कि मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक नहीं है, या फिर मुझे ना देकर वो चीज किसी ट्रस्टी को देना चाहिए, किसी अनाथ आश्रय में देना चाहिए, किसी मंदिर में देना चाहिए। तो उनकी सोच है, पर वो हमारी अधिकार है। वो नहीं मिला तो कैसे नहीं मिला, क्यों नहीं मिल रहा है? हमारी दोस्तों की अटेंशन, हमारे पति से, हमारी पत्नी से अटेंशन, उसका प्यार, वो एग्जैक्टली किस तरीके से प्यार करेंगे वो भी हम सोचते हैं कि उसे पर्टिकुलरली इसी तरीके से प्यार करनी है हमसे। अगर उसी तरीके से हमें नहीं मिल रहा है तो वो हमें लग रहा है क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो हमारे अधिकार है कि मैं ये बात करूं तो उसके
बाद उसको यही जवाब आना चाहिए उससे, या फिर मुझे अब ऐसा लग रहा है तो उसको ये प्रोवाइड करनी ही चाहिए, ये तो मेरे अधिकार में है। पत्नी को लगता है जो सारी कंफर्ट है ये उस मेरी अधिकार है कि वो मुझे प्रोवाइड करे ही करे, अगर नहीं भी उससे हो रहा है किसी कारणवश तो भी करना है। तो ये जो सारा अधिकार है इससे ही शुरू होता है द्वंद, फिक्शन। क्यों और कैसे और भी डिटेल्स में समझाती हूँ। हम में से जो भी महाभारत देखे हैं या फिर पढ़े हैं तो उनको पता है कि ये शुरू कैसे हुआ। पूरा का पूरा जो महाभारत है उसका शुरुआत कैसे था और क्यों हुआ, या फिर पूरे महाभारत में अगर हम देखें समराइज करें एक वर्ड में तो वो भी अधिकार ही है। धर्म अधर्म वो तो उसके बाद की बात है, वो उसका बेस है, पर वो बेस पे आया कैसे, अधिकार बोध के लिए। वो प्लॉट कैसे क्रिएट हुआ अधिकार बोध के लिए, कैसे बताती हूँ। भीष्म के पिता जो शांतनु थे उनको देवी गंगा के बाद, मतलब उनकी पहली पत्नी देवी गंगा थी, तो उसके बाद जब उन्हें सत्यवती से प्रेम हुआ तो सत्यवती के पिता कहा कि नहीं, अभी आपके जो पुत्र बचे हैं, जो जीवित है, जो भीष्म है, देवव्रत है, तब वो भीष्म नहीं बना तो तब देवव्रत थे, तो उनको कंट्री मिलने वाली है, उनको राज्य मिलने वाली है, मतलब सॉरी वाला है, मिलने वाला है। तो मेरे पुत्री का तो कोई अधिकार रहा ही नहीं। वो तुम पहले अपने पुत्र को राज्य दोगे, फिर अपनी मेरी पुत्री से तुम शादी करोगे तो वो जाकर एक राजमाता हुई, वो भी बी माता, मतलब हम जब कहते हैं मतलब सौतेला माँ, तो वो बनेंगे वो। तो फिर उसके अधिकार में कैसे आया ये राज्य, तो वो सुख में कैसे रह सकते हैं। और उसके जो पुत्र होंगे तो वो तो निगलेक्ट होंगे हमेशा अपने राज्य में। तो शांतनु जाकर अपने पुत्र से कहा कि देखो, तुम सिंहासन में मत बैठो, मैं सत्यवती को बता रही हूँ कि उसको ही राज्य मिलेंगे, उसके पुत्र को राज्य मिलेंगे। तो भीष्म ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि ठीक है, एक भीषण प्रतिज्ञा कर ली कि वो नहीं बैठेगा सिंहासन पे, वो अपने पिता के लिए छोड़ दिया राज्य। तो मतलब भीष्म भी उस राज्य को दायित्व ना समझकर अपनी अधिकार समझने लगे। उसके पिता भी वही समझा कि ये मेरी अधिकार है, मैं जो भी चाहूँ कर सकती हूँ। कोई ये नहीं सोचा कि इतनी महत्वाकांक्षी जो है, जिन्होंने कोई काम नहीं किया उस राज्य के लिए, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, खुद के ऊपर कोई काम नहीं किया, खुद को उस स्टैंडर्ड के लिए रेडी नहीं की, और इससे जो पुत्र मिलेंगे तो इसकी महत्वाकांक्षा इतना है, तो उसके पुत्र का क्या हाल होगा। ये कोई राज परिवार से भी नहीं है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी कोई अहमियत नहीं है, पर एक राजपुत्र जो होते हैं उसे बचपन से ही रेडी किया जाता है उसके लिए, जो कि भीष्म थे, उसी घर में वो पैदा हुआ था, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए था। पर उसने राज्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से नहीं लिया, उनमें से कोई नहीं लिया। उनको ये नहीं लगा कि अगर ऐसे लोग आकर सिंहासन में बैठेंगे, ऐसे लोगों की संतान आकर बैठेंगे, तो वो राज्य कैसा होगा, कैसा होगा उसका परिणाम, ये किसी ने नहीं सोचा। मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने बारे में, अपने अधिकार के लिए सोच रहा है कि हाँ, मैंने त्याग दिया अपना अधिकार, हाँ, मेरे इस पुत्र का अधिकार किसी और को दे दिया, चलो ये अधिकार तुम्हारा है। इससे शुरू हुआ। फिर आते हैं पांडवों की कहानी में। राजा पांडु ने जब उस ऋषि को उसकी तीर लगा और वो मर गए, उन्होंने अभिशाप दिया, तो राजा पांडु अपने अंदर इतना टूट गए कि उनको लगा वो राज्य शासन नहीं कर पाएंगे।
पर उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के इतनी गहराई से नहीं समझे, अपने ही अंदर इतने कोसते रहे खुद को कि अगर मैं नहीं तो पहले जो बताया गया था कि अंध राजा नहीं बैठ सकते, जो आंखों से अंध है, जो देख नहीं पाते हैं, तो फिर वो बैठ जाएंगे इस राज्य में। वो अपने अंदर की दुख को इतना बड़ा बना दिया कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं देखा, वो छोड़कर चला गया। और फिर उस राजा से आते हैं उनके संतानें, जो कि दुर्योधन के जैसे हैं, जिनको बचपन से ये लगा ये सिंहासन तो मेरा ही है, ये है अधिकार। उसको बचपन से उस सिंहासन पे अपना अधिकार समझना शुरू हो गया था उसका। और फिर आई शकुनी, उसका भी वो था ये अधिकार का कि मेरी बहन को ही अधिकार है इस सिंहासन पे राज करने की, ये वगैरह वगैरह वगैरह। मेरे राज्य पे ऐसे थ्रेट आया था विष्णु के साइड से, मैं ये नहीं मानूंगी, ये मेरे अधिकार में था, ये सम्मान ये उसने छीनने की कोशिश की, मैंने उसकी पूरे खानदान को नष्ट कर दूंगा। तो ये सब अधिकार बोध से ही तो जन्म ले रहा है। क्या फर्क पड़ता है भीष्म जैसा कोई आए और मेरा सम्मान वो ऐसे नष्ट कर सकता है? मैं क्यों मानूं कि कोई आकर मेरा सम्मान नष्ट कर सकता है? मैं जब तक मेरा सम्मान ना छोड़ूं तब तक कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये एटीट्यूड नहीं था। उसको लगा उसका सम्मान छिन गया तो उसको लगा ये मेरी अधिकार में है कि मैं अब इसको ये करूंगी। ये उसका प्रतिशोध बोध किससे जागृत हुआ? वो अधिकार बोध से ही। फिर जाते हैं उसी कहानी पे कि दुर्योधन को जब ये सिंहासन अधिकार में लगा, तब जब पांडव जब आ गए थे, पांडव के 5 पुत्र, तब उन्हें लगा कि ये तो थ्रेट है मेरे लिए, ये तो मेरे अधिकार में था सिंहासन। आप बोल रहे हैं कि इसे मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? तो ये अधिकार बोध से ही तो शुरू हुआ। फिर हम देखते हैं कि जब वो जुआ खेला जाता है, बेसिकली तो वो जुआ ही है ना, ठीक है। उस जुए में अपनी पत्नी को अधिकार में समझकर उन्होंने दान कर दिया कि पत्नी तो मेरे अधिकार में है, ये तो एक वस्तु है, इसको तो दान नहीं, सॉरी गलत बात है। जुए में बाजी रख दी कि हाँ ये मेरी पत्नी है, ये मेरी अधिकार में है, ये मेरी पॉसेस में है, मैं इसको रख सकता हूँ इसको बाजी में, जुए की। तो ये तो अधिकार बोध से शुरू हुआ ना। अब जुए में वो हार गया तो दुर्योधन को लगा मैं कुछ भी कर सकती हूँ मेरे जीते हुए से, मैंने जो जीता उसके साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसकी वस्त्र हरण भी कर सकती हूँ। ये भी तो अधिकार बोध से ही शुरू हुआ ना। तो सब जो हमारे लाइफ में होता है वो अधिकार बोध से ही होता है। और जब भी हम अधिकार बोध कर लेते हैं, हम किसी चीज के ऊपर अधिकार समझ लेते हैं, उसी टाइम उसी चीज से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। हमारे लाइफ में जो भी गंदगी आना है वो आना शुरू हो जाता है। अब तो ये सारी की सारी गंदगी ही है ना कि दुर्योधन की जिंदगी में इतनी सारी चीजें आई, वो इतनी गंदगी की, अपनी दिमाग को इतना छोटा बना लिया। जब भी हमारी जिंदगी में अधिकार बोध शुरू हो जाते हैं, जिन चीजों में हमें अधिकार बोध शुरू हो जाते हैं, तब भी हमें वो चीज खराब होना शुरू हो जाता है। हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। हमारी जिंदगी में हमारी सोच नीचे ना उतरना शुरू कर देते हैं। और अगर हम ये देखें कि कृष्ण और राधा की पूरे लाइफ में क्या सिखाया उन्होंने कृष्ण राधा को, कि तुम अधिकार बोध छोड़ दो, प्यार के लिए खुद को समर्पण कर दो। तो तुम्हारे ये जो अधिकार है कि नहीं मुझे प्यार पाना है, ये जब तुम बंद कर दोगे तब कृष्ण तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। ये तो हुआ ना, कृष्ण ने प्यार में राधा को गुरु माना। कब? जब राधा खुद के लिए नहीं सोचा। पर यह पर भी बात है, जैसे कृष्ण है ऐसे लोगों के लिए खुद को तुम निछावर कर सकते हो, पर ऐसे किसी के लिए मत करो कि जो
ओनली टेकर है, मतलब तुम एक गिवर की तरह काम कर रहे हो ना, कि अपनी अधिकार नहीं समझ रहे हो, अपने आप को समर्पित कर रहे हो किसी के लिए, अपने आप को डिवोटी बना रहे हो किसी की तरफ, तो वो बस टेकर ना हो, मतलब वो उसका ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए कि वो बस ले तुमसे और ना दे। तो सोच समझ कर भी अपना डिवोशन दिखाना, अपना समर्पण दिखाना कि मैं तुम्हारे लिए हूं, ये उसके लिए बोलना जो तुम्हें लगे कि उसकी वर्दी है। मेरी बात समझ में आ गया ना, कि उसके लिए करो, जैसे कृष्ण के लिए करना सही था, माता पार्वती ने महादेव के लिए किया, तो वो उस लेवल की कैरेक्टर है, मतलब उस लेवल की पर्सनालिटी है जिसके लिए किया जाए। ऐसे लोग नहीं कि तुम गिवर हो, एक्सट्रीम लेवल पे गिवर हो, तुम ओवर गिव कर रहे हो और वो बस टेकर है, वो बस ले रहे हैं तुमसे। ऐसा नहीं होना चाहिए, सोच समझ कर भी देना है। यहाँ अगर मैं अपना सब कुछ छोड़ दूं, फिर भी मेरा जो आइडेंटिटी है, मेरी जो अस्तित्व है, वो खो नहीं जाएगा। ये सोच कर देना है। आगे ही समझ में। तो ये जो अधिकार है, ये जो मैंने समझाई है, अधिकार तो हमारे लिए है ही, पर जब हम अधिकार छोड़ते हैं किसी और के लिए, तब हमें और ज्यादा मिलता भी है। और अगर हमें ना मिले तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि हमें देने की क्षमता है, पर बस उसके पास नहीं है वो देने की क्षमता। बस मेरी इतने सारे बात करने की एक ही मतलब था कि हम जब अधिकार ना समझकर कोई काम करें, तब हमारी जिंदगी में बेहतरीन हो सकते हैं, हम अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं और काम के लिए। पर अगर नहीं, तो हमारी सोच, हमारी पूरी एनर्जी नीचे की तरफ चला जाएंगे, वो टेंशन करने के लिए, वो सोचते सोचते यही होगा। बस इतना ही बतानी थी। आई होप मैं क्लियर कर पाई मेरी पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर इस पे आप लोगों को टिप्पणी करनी है तो ज़रूर कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरी चैनल, अगर मेरी चैनल पे नए हो तो। और अगर तुम पहली बार नहीं लौट के आए हो मेरी चैनल पे, तो बहुत बहुत स्वागत है, हर बार की तरह इस बार भी। और बहुत बहुत बड़े थैंक यू तुम्हारे लिए। ओके, बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिएगा।